हेलो दोस्तों। आज आपकी अभ्यास 8A यूपी बोर्ड वालों के लिए है। ठीक है, उसका पहला प्रश्न है आपका। देखो, चैप्टर का नाम है वर्ग समीकरण। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जांच कीजिए। इसके में पहले प्रश्न क्या दे रखा है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 49। अगर आपको याद हो तो ये 7 का वर्ग है। 7 का वर्ग मतलब 7 गुणा 7। ठीक है, कितना होता है 49। ठीक है, देखो यहाँ पे ये उतार लिया है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, इसको ये यहाँ माइनस का है, इसको राइट साइड में ले जाएंगे सीधे हाथ की तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं पक्षांतर करने पर। अब जब भी देखो यहाँ पे ये x का स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब इस पे 2 की घात लग रही है। जब इस चीज को हम 49 पे लगाएंगे तो क्या हो जाता है, प्लस माइनस का निशान आ जाता है और ये रूट चढ़ जाता है। ठीक है, तो 49 का मतलब है 7 गुणा 7। तो वर्ग में से क्या होता है, वर्ग करने पर क्या है, एक साथ बाहर निकल आता है और ये प्लस माइनस रह ही जाता है। इसी का मतलब है एक प्लस का और एक माइनस का 7। ठीक है, बायां पक्ष अब क्या हो गया आपका, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 49। 49 मीन्स 49। तो कह सकते हैं यहाँ पर x बराबर हमारी क्या निकल के आई, एक प्लस की 7 भी निकल के आई या माइनस की 7, आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 7 का ये क्या है आपका, 7 का स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा आपका 49। 49 में से 49 गए 0, तो ये आपका दायां पक्ष क्या है, साबित हो गया। ठीक है, आपकी ये उत्तर की जांच भी हो गई और समीकरण को हल भी कर दिया हमने यहाँ तक। ठीक है, समीकरण का जो हल था वो यहाँ तक था, x बराबर 7 और x बराबर -7। और इसकी जांच करने पर कि राइट साइड में 0 आता है कि नहीं, तो देखो काटने पर ये 49 में से 49 गए तो 0 भी आ गया। ठीक है, कहने का मतलब अतः उत्तर सही है। अब आगे चलते हैं। जैसे आपका ये प्रश्न है ऐसे ही आपका ये भी प्रश्न है। यहाँ पे क्या है, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9। हम भी जानते हैं 4 गुणा 4 क्या होते हैं 16, और 3 गुणा 3 कितना होता है 9। ठीक है, अब आपका क्या है ये यहाँ पे देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यों का त्यों उतार लिया, फिर इसमें ये भी आपका, अच्छा ये भी ऐसे ही है। अब क्या किया, एक्स स्क्वायर लिख के ये 16 इसके नीचे 9 के नीचे पहुंचा दिया। अब इसकी जब यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो ये यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा जो कि प्लस माइनस में होगा। तो देखो 9 का कितना बाहर निकल के आएगा, क्योंकि लासा लेने पर 9 का 3 गुणा 3 होगा और 16 का क्या होगा 4 गुणा 4। तो दोनों में से एक 3 और एक 4 बाहर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब प्लस के 3/4 और माइनस के 3/4 क्या है, एक्स के मान है। ठीक, बस ये यहाँ पे समीकरण सॉल्व हो गया। अब इनकी जांच करनी है, तो इनमें से कोई भी आप x की जगह वैल्यू रख के देख लो, तो आपका काट पीट के आपका 0 आ जाएगा। अतः उत्तर सही है, सेम ऊपर वाला ही है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी है, इसमें भी यही सेम काम करना है आपका। ये b इधर की राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, b अपॉन ए, प्लस माइनस ये यहाँ पे रूट में चढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर ख़त्म कर दिया है। जब यहाँ से ख़त्म कर देंगे लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड में आपका रूट चढ़ जाएगा, वो भी प्लस माइनस में कहने। ठीक है, तो इसी का मतलब है, अब यहाँ पे स्क्वायर में तो है नहीं ये घात, तो कहने का मतलब है यहाँ पर रूट में एक मान आपका प्लस में है जो कि लिखा नहीं है, और एक मान आपका माइनस में। वो क्या है, ये एक्स के दोनों मान है। यहाँ पर समीकरण सॉल्व। अब इन्हीं की जगह आप समीकरण में एक्स की जगह इन दोनों में से किसी को भी रख लो, तब आपका काट पीट के 0 आ जाएगा। सिंपल। देखो यहाँ पे एक्स की जगह क्या रखा है, रूट में ये माइनस वाला रखा है। माइनस माइनस आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, और रूट आपका हट जाएगा, तो b अपॉन ए से a खत्म और b से b कट गई, तो आपका 0 हो जाएगा। सिंपल, उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 4। अच्छा, ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप यहां से समझ सकते हो।
इसमें देखो यहाँ से समझ में आ रहा है कि नहीं आपको 4/9 एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब इसको यहाँ पे राइट साइड में ले जाएंगे तो आपका 9 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे। ठीक है, अब हमें सबको पता ही है। अब इसका स्क्वायर यहाँ पे ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा और प्लस माइनस में। अब 3 गुणा 3 कितना होता है 9, और 2 गुणा 2 कितना होता है 4। तो यहाँ पे से 3/2 आएंगे, एक प्लस का आएगा और एक माइनस का। वो क्या है, एक्स के दोनों मान है। यहाँ पे समीकरण सॉल्व। अब यहाँ क्या किया है आपका, एक्स की जगह इनमें से कोई से भी मान रख के देख लीजिए। अगर 0, देखो यहाँ पे क्या है, हाँ 1 आ गया। 1 अगर आ रहा है यहाँ पे देखो, तो इसका मतलब ये है क्या है, देखो देख लेते हैं फिर भी एक बार। एक्स की जगह हमने क्या है, ये 3/2 रखे, ये प्लस वाली वैल्यू रखी है। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसी मान को। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी 9/4 हो जाएगा। तो देखो 9 से 9 कट गया है और 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 1 आपका। तो कहने का मतलब यहाँ पे दायां पक्ष आपका 1 आया है, तो साबित हो गया 1 आपका आ गया। तो अतः उत्तर सही है। ठीक है, वो मैंने बता दिए। ये आपका देखो थोड़ा सा ट्रिकली है, अगर आपको समझ में आ रहा है। 64 कितने का होता है, 64 में से आपके देखो ये आपको खुद ही करना है क्योंकि आपको सब पता चल गया है। दायां पक्ष हमें 25 लाना है जांच करके, और दोनों मान हमारे यहाँ पर निकल गए, प्लस के और माइनस के। बस 5वां उत्तर सही है आपका। अब देखते हैं 6। 5y² बराबर 20। आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है, यही जैसे मैंने वो ऊपर वाले समझाए सेम वे सभी एक ही तरह के हैं। आई होप आपको वीडियो अब सीधी दिखाई दे रही होगी। देखो कुछ भी नहीं है इनमें। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 6 है। आपको देखो इसमें भी y की मान निकल आए, प्लस माइनस के 2 निकल आए। बस इसी में से कोई भी एक मान आप y की जगह पर रख लो तो आपका ये मान निकल के आ जाएगा 20। तो ये भी अतः उत्तर सही है, सिंपल है। 8वां भी आप खुद कीजिए, 7/8 है। ठीक है, 8वां भी आप खुद कीजिए। सॉरी 7वां है प्रश्न, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है आपका 5x² बराबर x² प्लस 1। अब इस x को इधर की बाईं तरफ ले गए तो माइनस में जाएगी क्योंकि यहाँ प्लस है, बराबर 1 हो जाएगा। अब देखते हैं 5x² में से x² गए तो आपके 4x² बचे, और यहाँ पे से x का मान आपका कितना निकल जाएगा 1/4। ठीक है, ये यहाँ पे ये लाइन गलत है, x का मान ये होगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट में 1/4, और 1/4 कितना होता है 1/2 का, क्योंकि यहाँ से 4 से कितने निकलेंगे 2 गुणा 2 4 होते हैं। तो जब अंडर रूट हटेगा तो आपका 1/2 ही होगा। ठीक है, तो x के मान आपके क्या हैं, एक तो पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है। इन्हीं में से कोई भी मान आप x की जगह रख के देख लीजिए। अगर आपका 1 आ गया, 1 आ गया 1/5, हाँ 1/5 आना चाहिए, 1/5 आना चाहिए। यहाँ से देखते हैं, चेक करते हैं। और बायां पक्ष आपका क्या है 5x²। 5x, अच्छा ऊपर वाले में देखिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं 5x²। पहले बायां पक्ष को चेक कर रहे हैं, तो x की जगह हमने 1/2 रख के देखा तो आपका कितना आया 5/4 आया। अब यहाँ इस वाले दाएं पक्ष में x² प्लस 1 में ये इसको चेक करें, इसकी जगह 1/2 रखेंगे तब भी 5/4 आ रहा है। देखो आपका x² प्लस 1, देखो इस पर 1/2 रखेंगे x की जगह पे तो आपका 1/4 प्लस 1, तो ये भी आपका 5/4 ही हो जाएगा, क्योंकि 4 एकम 4 या प्लस वाले में 4 एकम 4 काउंट करेंगे और 4 और 1 5, तो 5/4। तो दोनों का 5/4 आया है, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों अतः उत्तर सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 में आपको देखो x बराबर दे रखा है 4/x, तो ये x इधर चली जाएगी लेफ्ट साइड में इसके, तो स्क्वायर में हो जाएगी। x² कितना हो जाएगा आपका 4, तो x बराबर आपका प्लस माइनस
रूट में आपका 4 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो 2 आपका बाहर निकल आएगा। कहने का मतलब एक्स के मान कौन कौन से हैं, पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2। तो एक्स बराबर 2 रखने पर कोई सी भी वैल्यू आप रख के देख लीजिए, ठीक है। अच्छा देखो, अब इसको चेक करेंगे। एक्स की जगह यहाँ पे भी 2 है, जब यहाँ पे x बराबर 2 रखेंगे, बायां पक्ष ले रहे हैं, x बराबर 2 रख दिया हमने, ठीक है। अब दाएं पक्ष में x बराबर 2 रखेंगे, तो 2 से 4 में जब भाग देंगे तो आपका 2 ही आंसर आएगा। कहने का मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब अतः उत्तर सही है, ठीक है। और देखते हैं, अब ये क्वेश्चन यहाँ से समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ से आप समझ तक देखो, x अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन एक्स बराबर 0। आप एक ये है माइनस के 5 अपॉन एक्स को दाईं तरफ ले जाओ तो आपका 5/x हो जाएगा, और x का अब यहाँ से गुणा कर सकते हैं, x का स्क्वायर में और 5 25, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इस चीज़ को। तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा, तो x बराबर आपका प्लस माइनस 25, अंडर रूट में 25 है आपका, तो 5 बाहर निकल आएगा। कहने का मतलब x के मान क्या है, प्लस के 5 और माइनस के 5। अब देख लीजिए, अब देखो बाएं पक्ष को सॉल्व करने पर हमारा अगर 0 आ गया तो उत्तर आपका सही है। अब x बराबर कुछ भी रख के देख लीजिए, आप देखो x बराबर अगर मान लो हमने 5 रखा तो 5 से 5 कट गया, इस 5 से 5 कट गया, ठीक है। ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो अतः 0 आ गया, दायां पक्ष आपका 0 आ गया। अच्छा, -5 रखने पर आपका देखो ये प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस के हो जाएंगे, तो भी आपके कट जाएंगे, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस बीच का ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो ये वाली वैल्यू आपकी प्लस की और ये माइनस की है ही, तो कट जाएंगे दोनों, अतः आपका 0 आंसर आ जाएगा। ये आप काट पीट के ऐसे भी -1 और +1 की कर सकते हो, ठीक है। तो 0 आंसर आ जाए, अतः उत्तर सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे डिफिकल्ट सा लग रहा है आपके लिए थोड़ा सा। माइनस के ax² प्लस c बराबर 0, इतनी सी, इसको उठाकर हम इस तरफ ले जाएं तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में आराम से हो जाएगा, और फिर उसको बदल के हम आराम से ऐसे भी लिख सकते हैं ax² बराबर c। तो x² बराबर क्या हो जाएगा आपका c अपॉन a, ये a इसके नीचे पहुंच जाएगा। तो x, अब x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, प्लस माइनस का साइन लग जाएगा, तो आंसर आपका क्या निकल के आएगा, एक प्लस का अंडर रूट c अपॉन a और एक माइनस का अंडर रूट c अपॉन a, ठीक है। अब देखते हैं, अब इनमें से अब x की जगह आप इनमें से कोई सा भी मान रख लीजिए x की जगह, अगर 0 आ गया है तो उत्तर आपका सही है। देखो पॉजिटिव लिया है, x बराबर अंडर रूट c अपॉन a रखने पर आपका आंसर देखो, यहाँ से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, c अपॉन a बचेगा, तो ये एक a से a खत्म और c से माइनस की c है और ये प्लस की c खत्म हो जाएंगे, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज तो साबित है। अब x की जगह आपका माइनस वाला अंडर रूट c अपॉन a रख लिया, तो ये भी आपका अंडर रूट हट जाएगा और माइनस आपका प्लस में बदल जाएगा, फिर वही a से a खत्म, c से c खत्म, ठीक है ना। और कहने का मतलब यहाँ से a से a खत्म हो जाएगा, तो माइनस के c और प्लस के c बचेंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे, c में से c गया, 0 बचेगा, अतः उत्तर आपका सही है, ठीक है। और देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन आपका ये रहा, यहाँ से स्टार्ट है, आपको ये खुद करना है और यहाँ पे ख़त्म है, ठीक है। 13वां आपका ये x² अपॉन 4 बराबर 9, इसको भी आपको ऐसे ही करना है, ये यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे ख़त्म है, ठीक है। यही है वर्ग विधि, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 14वां प्रश्न आप देखिए, यहाँ से स्टार्ट है ये और यहाँ पे ख़त्म। और 15वां क्वेश्चन है आपका x² माइनस के 256 बराबर 0, 256 आपका 16 का होता है, कर लीजिए आप, ये भी आसान है। 16 15वां देखो, ये आपको क्वेश्चन बताने लायक है क्योंकि ये पॉइंट्स में है,
ठीक है, प्रश्न नंबर 16, 0.04 एक्स स्क्वायर माइनस के 0.25। देखो एक्स स्क्वायर जब करेंगे यहाँ पे तो इसके नीचे ये पहुँच जाएगा, तो लिख सकते हैं 0.25 बटे 0.04। देखो पॉइंट से पॉइंट ख़त्म कर लेंगे तो आपका ऊपर 25/4 बचेगा। ठीक है, अब बस x बराबर x का अंडर रूट में चढ़ जाएगा, ये प्लस माइनस में हो जाएगा आपका। तो 25 5 बाहर निकल के आएगा और 2 दूनी 4, तो 2 बाहर निकल के आ जाएगा, 5/4 प्लस के और माइनस के, ये क्या है x के मान है। अब इनमें से कोई भी आप चेक कर सकते हैं इनकी जगह रख कर। ये आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, पहले पॉजिटिव रखे तो x का मान आपका 0 निकल के आ गया, और माइनस के रखे, चाहे माइनस के रखो चाहे प्लस के रखो, देखो माइनस के यहाँ पे रखे, यहाँ पे माइनस नहीं दिखा रहे लेकिन इसमें दे दिया है, तो भी आपका 0 मान निकल के आ रहा है। ये भी उत्तर आपका सही है। बस अभ्यास 8A आपका कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल आपके 16 क्वेश्चन हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।